ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा लगातार उस रिपोर्ट पर जिसको लेकर के अब राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। दोनों खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। दिग्विजय चौटाला जी भी हैं, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी चौहान, अब मैं सिर्फ ये चाहूंगा, जो तमाम बातें ब्रेक से पहले दिग्विजय सिंह चौटाला ने कही, कई सवाल आप पर, आपकी सरकार पर, आपकी पार्टी पर उठाए गए, उन तमाम सवालों का जवाब आपको देना बनता है और आप दीजिए उसका जवाब। देखिए, पहला सवाल इन्होंने कहा कि ये बड़ा नाजुक समय था, इस समय इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था। पूरा हरियाणा जानता है, शायद पूरा देश जानता है, मीडिया में भी वो बात आई कि रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए समूचा विपक्ष हल्ला कर रहा था। हमने विपक्ष हमने रिपोर्ट नहीं कहा, अरे अभी भी कहा उन्होंने कि ये टाइमिंग नाजुक थी। रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग इनकी पार्टी समेत तमाम राजनीतिक दलों की थी। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि वो बयान पहले का था, मैंने दिया। पहली बात, इन्होंने स्वीकार किया कि इनका दिया हुआ बयान है राजस्थान वाला, कम से कम इतना तो इन्होंने स्वीकारा। मैं इनको बधाई देता हूं, इन्होंने स्वीकार कर लिया। दूसरी बात ये कि कहीं भी रिपोर्ट में ये नहीं लिखा कि उनका ये बयान, जिस बयान की यहां पर चर्चा है, वो आंदोलन के दौरान दिया गया। रिपोर्ट की कॉपी आप भी ध्यान से पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा कि जाट आरक्षण के समर्थन में जो भाषण हुए उनके अंश हैं, और उस अंश के वहां हो जाने से ना दुष्यंत चौटाला अपराधी हो जाते हैं, ना दिग्विजय सिंह चौटाला अपराधी। एक अंतिम बात, इस छोटे से रेफरेंस के कारण इंडियन नेशनल लोकदल के नेता, चाहे वो सांसद हो चाहे उनके छोटे भाई हो, ये अपने आप को शहीद का दर्जा दिलवाना चाहते हैं तो दिलवा लें, हमको उस पर भी आपत्ति नहीं है। परंतु अब मेरा ये कहना है, बेहतर ये है कि प्रदेश के भाईचारे के ताने बाने की रक्षा करने में ठीक है चौहान साहब, ठीक है। तमाम सवालों के जवाब आपसे मिल गए, तमाम सवालों के जवाब आपसे मिल गए। दिग्विजय जी, जो बात चौहान साहब यहां पर कह रहे हैं कि सार्वजनिक करने की मांग लगातार की जा रही थी, आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी मांग आपकी तरफ से नहीं की गई, और जिस तरीके से चौहान साहब का कहना है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर उनका यह कहना है कि आप उंगली कटाकर शहीद होना चाहते हैं। आप मान रहे हैं बयान आपका है, लेकिन क्या आप चौहान साहब की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? पहली बात तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। हमने तो इसके लिए लड़ाई लड़ी, तभी तो इन लोगों को समझ आई कि रिपोर्ट सार्वजनिक करनी पड़ेगी, नहीं तो बस इनका चलेगा नहीं। दूसरी बात, जो बात मैंने कही, मैं आज इस बात को स्वीकार रहा हूं। मैं आपके टेलीविजन शो के बाद आपसे चाहूंगा कि आपके अगले बुलेटिन के अंदर मेरी उस तस्वीर के साथ मेरी आवाज को 100 बार दिखाओ, और मैं चाहता हूं आज उस रिपोर्ट के उन पन्नों को, उन अंशों को भी दिखाओ जिसमें यह कहा गया ड्यूरिंग द आंदोलन के दौरान कही हुई कुछ बातें जिनने ऐड फ्यूल टू द फायर। जो बात एक 27 दिसंबर की बात को आप कैसे आंदोलन के साथ जोड़ करके देख सकते हैं? उंगली कटाकर दिग्विजय चौटाला शहीद नहीं होगा। दिग्विजय चौटाला जो बात कर रहा है वो बात तथ्यों के आधारित पर है, वो बात झूठ के आधारित पर नहीं है। एक दुष्यंत चौटाला तो ऐसा है जिसने लड़ाई लड़ ली, कितने लोगों के खिलाफ इनने झूठे नाम उसमें डाल करके आज जो है उन पर कार्रवाई की है। वो बेचारे इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे? मैं एवं न्यूज से, मीडिया से चाहूंगा कि आज उन अधिकारियों का, समाज से जुड़े विदेश अलग अलग लोगों का साथ दें और सरकार के खिलाफ इस लड़ाई में उनके साथ खड़े होकर तथ्यों के आधार पर जिन लोगों को गलत फंसाया गया है, आज उनका साथ देने का काम करें। और उंगली कटाने के शहीद होने वाले तो ये लोग हैं। इन लोगों ने आज तक, इन बीजेपी के लोगों ने कौन सी शहादत दी हरियाणा के? दिग्विजय सिंह, मेरे पास ये रिपोर्ट का पन्ना है, और इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से ये कहीं ये नहीं कहा गया कि इन बयानों के कारण इंस्टिगेशन हुई है। इस रिपोर्ट में सिर्फ ये कहा गया है, जाट आरक्षण के समर्थन में ये कहा गया, ये लोग बोले। तो इतना उल्लेख होने मात्र से आप ये कह रहे हैं कि आपको फंसाया जा रहा था, आपको फांसा जा रहा था, या दुष्यंत चौटाला को फांसा जा रहा था, ये बातों को बढ़ा चढ़ाकर करने वाली बात है। दूसरी बात ये कि आप जिस अंदाज में उस रिपोर्ट में आए हुए अधिकारियों के बचाव में खड़े हो रहे हैं, उसमें से फिर ये बात आती है कि कहीं ना कहीं जातिवादी दृष्टिकोण से आप रिपोर्ट को देख रहे हैं। ये उचित नहीं है। ये रिपोर्ट एक इंडिपेंडेंट अधिकारी ने दी है। जातिवादिता मत ढूंढिए इसमें कृपा करके। वीरेंद्र सिंह चौहान जी और दिग्विजय सिंह चौटाला जी, समय बेहद कम है। चौटाला जी, दिग्विजय जी, समय बेहद कम है। अब आखिरी प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगा, आखिरी रिएक्शन आपसे मैं चाहूंगा। दिग्विजय जी, आप अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेक सकते।
आप सेक रहे हैं साहब, दिग्विजय जी, रोटियां ठीक है, सेकने चौहान आप चले आए। चौहान साहब, समय एक चौहान साहब। रिपोर्ट में 4 लाइनों को लेकर के आप रोटी सेकना चाह रहे हैं कि नहीं? सारा हरियाणा देख रहा है, रोजगार, सही रोजगार, रोटी कौन सेक रहा ठीक है है? चौहान साहब। दिग्विजय जी, आखिरी सवाल आपसे है, आप सुनिए दिग्विजय जी सवाल। जूता बाटा कर, छोरा जाटा का, तो मेरे से एक बार नहीं 100 बार ही कहलवा लो, और मुझे जेल में जातिवादी डालोगे, बातें तो मुझे करना आज बंद करिए, मुझे प्रदेश हाथ के उठा हित के में जेल में डालो। जातिवादी मुझे बातें आपकी करना सरकारों बंद से- करिए, ये सबको बंद मुझे करनी आपकी चाहिए। सरकारों से सैनिक की तरह सबको डर नहीं लगता। जातिवादी बातें क्या करने आपके लगाना सांसद चाहिए। बंद कर रहे हैं? फिर कह रहा हूं, क्या आपके सांसद बंद कर रहे हैं? वो अभी भी बयान दे रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी से भाई कह आपसे रहा हूं, लड़ाई लड़ना प्रदेश जानता है। के हर हरियाणा राजनेता प्रदेश की को जनता जब तक जातिवादी हमारे बातें साथ है, करनी चाहिए। मुझे चौहान साहब की, और मुझे नरेंद्र मोदी जी की, और मुझे मनोहर लाल खट्टर की सरकार से कभी कोई डरने की जरूरत नहीं है। ना हमने अपनी पगड़ी को आप लोगों के आगे झुकाया, ना सोनिया गांधी के आगे झुकाया, और ना कभी झुकाएंगे। मैं इस बात को आज आप लोगों को टेलीविजन चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हरियाणा की जनता ने जो विश्वास हमारे पर जताया, हरियाणा की जनता ने छत्तीस बिरादरी समय इजाजत बिल्कुल नहीं दे रहा चौहान साहब, चर्चा को खत्म करना पड़ेगा। चौहान साहब माफी चाहूंगा, दिग्विजय जी आपसे भी माफी चाहूंगा, लेकिन एक आखिरी बात आपसे जरूर, क्या आप अब इस बयान का जिक्र जिसका रिपोर्ट में किया गया है, क्या कार्रवाई आपकी तरफ से, क्या कोई एक्शन लेने वाले हैं आप? कुछ गलती नहीं है क्या? चौहान साहब सुन लीजिए। मैं वो सारी चीजें करूंगा जो दुष्यंत जी, मैं वो सारी चीजें करूंगा जो दुष्यंत जी ने की थी। मैं डेफर्मेशन का केस डालूंगा, और मैं अदालत में जाकर के इन लोगों के सामने लड़ाई लड़ूंगा, और सड़कों पे भी लड़ाई लड़ूंगा इस बात की, हरियाणा प्रदेश की जनता के बीच में जाकर के ये सारी बातें रखूंगा। और मुझे वो बयान सुनाना पड़ेगा तो अपने साथ में एक टेलीविजन स्क्रीन ले जाकर पे हरियाणा की जनता को वो बयान सुनाऊंगा, और दिखाऊंगा कि इन झूठे लोगों ने मुझे कैसे फंसाने का और मेरे भाई को चलिए फंसाने का ठीक है, कैसा ठीक है, प्रयास किया। शुक्रिया शुक्रिया प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी और दिग्विजय चौटाला जी, शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल लगातार यही कि जो रिपोर्ट है उस पर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है, और जो बात आज दिग्विजय सिंह चौटाला ने MH1 न्यूज पर एक्सक्लूसिव कही कि हां बयान उनका था और उसको लेकर के अब कार्रवाई का मन वो बना चुके हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में राजनीतिक भूचाल और भी तेज हो सकता है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।